वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। आज ही पेपर हुआ है अभी अभी, और मैं तुरंत इसकी आंसर के लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग देखिएगा, ये पेपर है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्रों का ये पेपर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, मेजर माइनर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, अब बीए में है, बीएससी में है, मेजर है, पेपर माइनर है, उसके लिए से राम मनोहर लोहिया वगैरह में माइनर पेपर में भी यही प्रश्न आएंगे। और जिन विश्वविद्यालय के पेपर अभी नहीं हुए, जैसे कि आपका कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न, तुलगमा रणनीति से परिचय किसने कराया था? तो तुलगमा जो युद्ध नीति है, इससे परिचय करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, किसने परिचय करवाया था? तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? बाबर ने। बाबर ने कब किया था भैया तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम जो है लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखिए, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको बोलते थे रुपया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, रुपया। रुपया नहीं, रुपया। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीखे शेरशाही लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रोट तारीखे शेरशाही? तारीखे शेरशाही किसने लिखी है? तारीखे शेरशाही पुस्तक को लिखा है किसने भैया? अब्बास खान सारवानी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1580 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, मतलब लिखी है इस पुस्तक को। बाबर ने आत्महत्या कब, मतलब सॉरी, बाबर ने आत्मकथा कब लिखी थी? तो बाबर जो है उसने आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह का विरोध, विरोध माने होता है उपाधि, उपाधि शेरशाह की उपाधि कब धारण करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में, और 1539 में ही एक प्रकार से शेरशाह ने जो है उपाधि धारण करी थी, मतलब शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण करी थी 1539 में, चौसा के युद्ध में। 1540 में आपका होता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और पानीपत का युद्ध होता है आपका प्रथम युद्ध 1526 में। अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रांतों को सरकारों में किसने विभाजित किया? तो प्रांतों को सरकारों में किसने विभाजित किया था? किससे मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका छठे का। सातवां प्रश्न आप देखेंगे, हुमायूं के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो हुमायूं के समकालीन गुजरात का शासक था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, शेर शाह के शासनकाल में कौन सा विभाग राजस्व नीति को देखता था? तो राजस्व नीति को कौन देखता था भाई? दीवाने रसालत जो था ये देखता था राजस्व नीति को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चैतन्य कहाँ पैदा हुए थे? चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है, ये नदिया में पैदा हुए थे। नदिया पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा नौवे का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो किस सिलसिले से संबंधित थे भाई? ये संबंधित थे आपके चिश्ती संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? तो भक्ति आंदोलन जो है अलवार संतों के द्वारा दक्षिण के शुरू की गई। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था भैया? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666 में। पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। अगला प्रश्न है, हुमायूं किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो हुमायूं जो था ये एक प्रकार से सत्तारी, ठीक है, सत्तारी सिलसिले का अनुयायी था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत को महमूब ए इलाही कहा जाता है? तो महमूब ए इलाही किसको कहते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बस यही 3 नहीं दिख रहे थे, बाकी सब आपको दिखेंगे अच्छे। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 15वें का ए ऑप्शन राइट आंसर था, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर, व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कॉल्ड लाख बकस? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बकस कहा गया? बताएं, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बकस कहा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था। 16वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चंगेज खां कब सिंधु नदी तट मतलब तक आया था? बताएं, व्हेन डिड चंगेज खां केम टू द इंडस रिवर? बताएं, चंगेज खां कब सिंधु नदी तक आया था? सिंधु नदी तक ये आया था 15 मतलब 1221 में।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण नीति किसने पेश की? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है यानी कि हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 19वां नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना दक्षिण विजय का उल्लेख करती है? दक्षिण विजय का उल्लेख करने वाली रचना जो है वो है खजाइन उल फितूह, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोषित किया था भाई? मुबारक खिलजी ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 20वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, हाउ वाज शिरडी मौला जो है मर्डर्ड, यानी कि सीधी सीधी मौला श्रीदी मौला की हत्या किस प्रकार की गई थी? तो हाथी से कुचलवा करके, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? बताएं। तो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था भाई? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न 1290 से 1320 तक, यानी 30 वर्षों तक लगभग। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, बलबन को नायाब के पद से हटाने वाला भारतीय मुसलमान कौन था? तो उसका नाम था क्या? उसका नाम फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं, रिहान नाम था उसका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देवगिरी को दौलताबाद भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, हु वाज डिस्क्राइब एज द विशेस्ट फूल, यानी कि सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको एक प्रकार से सबसे बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। तो 25 का डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? बताएं। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था? बताएं। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 28 नंबर, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है वो कौन था? बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 29 नंबर, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल तैयार कराई थी? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने तैयार करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 30 नंबर, दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक। हो सकता है इसका करेक्ट आंसर हो, इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अगला प्रश्न 31 नंबर देखेंगे, किस सुल्तान ने शाही लंगर में प्रतिदिन 40,000 व्यक्ति भोजन किया करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा डाउट में ही रखिएगा, सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, 32 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना किस वर्ष की? तो बाबर ने जो है 1526 में की थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब प्रथम युद्ध जीत लिया था इब्राहिम लोदी को पराजित करके। अगला प्रश्न 34 नंबर, किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को किस में पराजित किया था भैया? बाबर को मेदिनी राय ने एक प्रकार में, मेदिनी राय को बाबर ने पराजित किया था 1528 में। ठीक है, 1528 में युद्ध हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ चंदेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, आप देखेंगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे वो कौन नहीं थे इनमें से? देखिए, हु वाज नॉट द 9 ज्वेल्स यानी नवरत्ना ऑफ अकबर अकबर्स कोर्ट? बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। तो तोड़रमल थे, तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, खुसरो नहीं थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न, अकबर के शासनकाल में राजा तोड़रमल की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा तोड़रमल की क्या भूमिका थी भैया अकबर के शासनकाल में? तो बताएं। अकबर के शासनकाल में राजा तोड़रमल की जो भूमिका थी वो क्या थी? बिल्कुल वित्त मंत्री की थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो औरंगजेब के खिलाफ जारी किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर, मतलब 38 नंबर है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था?
तो कब लगा दिया था भाई, बताएं। 39 का करेक्ट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन 1563 राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे फटाफट से बताएंगे। निम्न में से किस राजपूत परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 का ए ऑप्शन कछवाहा राजवंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारमल नाम के राजा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अकबर के समय में गोंडवाना जो अभियान हुआ था वो आसिफ खां के नेतृत्व में हुआ था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसिफ खां। अगला प्रश्न 42 नंबर, मुगल साम्राज्य के अधीन वित्त एवं राजस्व विभाग का मुख्य पदाधिकारी कौन हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन, दीवान बोलते थे उसको, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का एक प्रकार से युद्ध कहा या खमनौर का युद्ध कहा था किसने? अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन से, मनसब का क्या अर्थ होता है? मनसब का क्या अर्थ होता है? मनसब का मतलब होता है आ रैंक, यानी कि एक श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, जहांगीर की किस पुत्र ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? तो जहांगीर के किस पुत्र ने किया था? खुसरो खां ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, खुसरो ने सबसे पहले विद्रोह किया था। अगला प्रश्न 46 नंबर, शाहजहांबाज मतलब कि शाहजहां को किस वर्ष बंदी बना लिया गया था, बताएं। इस्प्रिसोनेट, बताएं शाहजहां को किस वर्ष बंदी बनाया गया था? तो शाहजहां को बंदी बनाया गया था भैया कब? 1658 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 46 का बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब ने मौत की सजा दी थी, बताएं। औरंगजेब ने मौत की सजा किसको दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को दी थी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी ऑप्शन, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 48 नंबर, मतलब तुलादान और झरोखा दर्शन को किसने समाप्त किया था? तो तुलादान और झरोखा दर्शन को किसने समाप्त किया था भैया? औरंगजेब ने, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, किस मुगल सम्राटों में से मतलब निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके समय हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी? तो हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी औरंगजेब के समय काल में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन औरंगजेब के समय में हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है इनमें से, बताएं। तो अकबर के समय में राल्फ फिच जो था ये विदेशी यात्री था, आया था, मतलब विदेशी लेखक है। एडवर्ड टेरी जो था बेसिकली ये जहांगीर के दरबार में आया था, औरंगजेब के नहीं आया था, तो यही गलत हो जाएगा इसका। बाकी पीटर मांडी, शाहजहां और सर टॉमस रो जो थी जहांगीर के दरबार में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है, क्लियर। तो बी ऑप्शन 50 का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, औरंगजेब का कौन सा सिपा सालार शिवाजी की आगरा दरबार की यात्रा का सूत्रधार था, बताएं। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राजा जय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 1653 ईस्वी में कंधार अभियान की कमान किसको सौंपी गई थी? तो किसको सौंपी गई थी भैया? ये सौंपी गई थी किसको? बिल्कुल औरंगजेब को सौंपी गई थी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में निर्णायक युद्ध लड़ा गया, कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 53 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था, बताएं। तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को बीड़ा का बहुत अच्छा वादक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, शाहजहां को बीड़ा का अच्छा वादक माना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 55 का। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधान पद का नाम क्या था? तो मराठा प्रशासन के अंतर्गत जो प्रधान पद हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? उसको पेशवा बोलते थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 57 नंबर, शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो इनकी जो शाही घुड़सवार सेना थी उसको बरगीर बोलते थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मराठा राज्य में सरदेशमुखी क्या था? मराठा राज्य में सरदेशमुखी जो था एक प्रकार का कर हुआ करता था, टैक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलें, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि किस मराठा शासक के समय प्रतिनिधि का नया पद आया था? तो राजा राम के समय में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 59 का ये ऑप्शन राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 60 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, उस धार्मिक व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, डी ऑप्शन गुरु रामदास, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1674। ठीक है, 1674 में शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया गया था, बी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। 62 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रायगढ़ इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध शालीमार बाग किस शासक के द्वारा श्रीनगर में बनवाया गया था? बताएं। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जहांगीर। ठीक है, जहांगीर राइट आंसर। प्रसिद्ध शालीमार बाग जो है ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था श्रीनगर में। 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 65 नंबर देखेंगे, जहांगीर ने किसको नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? नादिर उल जमा की उपाधि किसने दी थी, मतलब किसको दी थी? जहांगीर ने। तो किसको दी थी भाई? जहांगीर ने, बिल्कुल मंसूर को दी थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 65 का बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल इमारतों में पित्रादूरा नामक सजावट की विधि का उपयोग किया जाने लगा था? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद की विशेषता किस दिल्ली सल्तनत के राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? लोधी वंश के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कौन मुगल शासक चित्रकला का पारखी था इनमें से? तो इनमें से जो था आपका जहांगीर जो था ये पारखी था चित्रकला का बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आया था? तो हुमायूं के साथ भारत कौन आया था? हुमायूं के साथ भारत में मीर सैयद अली आए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शाहजहानाबाद दिल्ली से चांदनी चौक किसने मतलब बनवाया था? शाहजहानाबाद दिल्ली से चांदनी चौक किसने बनवाया था? तो इसको किसने बनवाया था भाई? इसको बनवाया था उसकी बेटी शाहजहां की, उसका नाम था जहां आरा, उसने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था कहाँ पर? बताएं। तो ये आगरा के किले में करवाया था, आगरा ताजमहल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मोती मस्जिद। अगला प्रश्न 72 नंबर क्वेश्चन आप देखें, कौन सा मकबरा ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है या पूर्वगामी है? ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बिल्कुल हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा या जो है टोम्ब ऑफ हुमायूं, ये जो है मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी है या पूर्व जैसा प्रतीत होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फतेहपुर सीकरी ने किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। 73 का बी ऑप्शन, गुजरात विजय 1572 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 75वां नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, ये किसने कहा था? ये रामानंद का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में रामानंद के ही शिष्य हैं कबीर, तो बाद में इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं वो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसका, रामानंद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को देखा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री BA सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जितने भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनमें यही प्रश्न आने वाला है। धन्यवाद।